हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है। जब भी आपके सामने आए आप इसे सुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ कही गई हर बात आपसे पूरी तरह रेजोनेट करे। जो आपके लिए है वही आपके दिल तक पहुँचेगा, और जो आपसे रेजोनेट ना करे वो आप यूनिवर्स पर छोड़ सकते हैं। आज मैं जिस एनर्जी को कनेक्ट कर रही हूँ बहुत इंटेंस है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको हल्के में लिया था, किसी ने आपकी सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं की, किसी ने आपके भरोसे को टेस्ट किया, और शायद आपको अंदर से लगा क्या मैं ही गलत हूँ। लेकिन अब एनर्जी बदल रही है। अब आप खुद को वापस चुन रहे हैं। अब आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पुराने खेल, पुराने मास्क, पुराने धोखे सब एक्सपोज होने वाले हैं। बहुत लोग आपकी लाइफ को चुपचाप देख रहे हैं। कुछ आपकी ग्रोथ से खुश हैं और कुछ अंदर ही अंदर सोच रहे हैं ये कैसे आगे निकल गया। आज के कार्ड्स दिखाएंगे आपके लिए कौन सी नई राह खुल रही है, कौन सा सच सामने आने वाला है, और कौन सी एनर्जी आपकी किस्मत का रुख बदल रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कार्ड्स की तरफ। ये रीडिंग सभी जोडिक साइंस, सभी जेंडर्स के लिए है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्लीज़ एंजल्स, स्पिरिट्स, गाइड, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। चलो देखते हैं पहला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है। द हाई प्रेस्टीज। ये कार्ड आते ही सबसे पहली एनर्जी जो सामने आती है वो है छुपा हुआ सच। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आया। कुछ बातें पर्दे के पीछे थी, कुछ लोग अपने असली इरादे छुपा कर चल रहे थे, और शायद आप अंदर से महसूस भी कर रहे थे कि कुछ तो सही नहीं है, पर मुझे प्रूफ नहीं मिल रहा। द हाई प्रेस्टीज ये बता रही है अब आपकी इंट्यूशंस बहुत तेज हो रही है। अब आप वो देख पा रहे हो जो पहले नजर नहीं आ रहा था। ये कार्ड ये इशारा कर रहा है कि किसी ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, किसी ने आधी अधूरी सच्चाई दिखाई है, किसी ने आपको अपने फायदे के लिए साइलेंट तरीके से यूज किया है या यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उनका ये खेल ज्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा। आपके अंदर एक शांत शक्ति जाग रही है। आप ज्यादा बोल नहीं रहे लेकिन सब समझ रहे हो। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं है, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रही है। कुछ लोग सोच रहे थे कि आप भोले हैं, आपको आसानी से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अब उन्हें एहसास होने लगा है कि आप सब जानते थे, बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। द हाई प्रेस्टीज ये दिखाती है कि आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है। हर चीज जो आपके साथ गलत करने की कोशिश की गई उसका सच खुद ब खुद सामने आ रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपकी सोच बदल देगी। आप समझ जाओगे कि मैं खुद पर शक क्यों कर रहा था, गलती मेरी थी ही नहीं। और जैसे ही ये क्लियरिटी आएगी आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेगा। द हाई प्रेस्टीज ये बता रही है अब फैसले दिल से नहीं जागे हुए समझ से होंगे। आपकी एनर्जी अब ऐसी हो रही है कि लोग आपको पढ़ नहीं पाएंगे। जो आपको धोखे में रखना चाहते हैं वो खुद एक्सपोज हो जाएंगे। और ये कार्ड एक सीक्रेट गिफ्ट भी दिखा रहा है। आपको कोई ऐसी सच्चाई पता चलेगी जो आपकी किस्मत की दिशा बदल देगी। शांत रहिए, देखते रहिए, सब कुछ अपने समय पर आपके सामने आएगा। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लाया है। व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड आते ही सीधा मैसेज देता है अब चीजें वैसी नहीं रही जैसी अब तक थी। व्हील ऑफ फॉर्चून का क्लियर मैसेज है किस्मत का पहिया घूमना है। जो ऊपर था वो नीचे आता है और जो नीचे था वो ऊपर उठता है, और इस समय ये पहिया आपकी फेवर में घूम रहा है। पहले कुछ समय से
आपको लगा होगा कि जितना भी सही करो, फिर भी रिजल्ट आपके हक में नहीं आ रहा था। लोग गलत करके भी आपके आगे बढ़ रहे थे और आप सही होकर भी रुक जाते थे। लेकिन अब ये पैटर्न टूट रहा है। यहाँ कार्ड ये बता रहा है, जिसने आपको धोखा देने की कोशिश की, जिसने आपको कम समझा, जिसने सोचा कि आपको दबा कर रखा जा सकता है, अब वही लोग सरप्राइज होने वाले हैं, क्योंकि अब डिवाइन जस्टिस एक्टिव हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून साफ दिखा रहा है कि कुछ घटनाएं अचानक होगी, बिना प्लानिंग, बिना वार्निंग के। एक मैसेज, एक कॉल, एक मुलाकात या कोई खबर जो पूरा गेम पलट सकती है। और सबसे खास बात, इस बदलाव के पीछे आपकी कोई जबरदस्ती नहीं होगी। ये नेचुरली होगा, जैसे यूनिवर्स खुद कह रहा हो कि अब हो गया, अब इसका टाइम आ गया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि जो लोग अभी आपको नजरों में रखे हुए हैं, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्हें भी फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव होने वाला है। कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग घबराएंगे और कुछ सोचेंगे कि ये सब अचानक हो कैसे रहा है। लेकिन ये अचानक नहीं है, ये आपके पिछले कर्मों का रिजल्ट है। आपने जो सच्चाई, धैर्य और दिल से सही रास्ता चुना, अब उसका फल मिलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक सीक्रेट संकेत दे रहा है। किसी की प्लानिंग जो आपके खिलाफ थी, वो उल्टी उसी पर लौट सकती है। यानी जो गड्ढा आपके लिए खोदा गया था, अब वही गड्ढा उनके लिए बन सकता है। आप बस शांत रहिए, फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये बदलाव डिवाइन टाइमिंग से आया है। और जब आएगा, तब आप खुद कहेंगे, वाकई अब मेरी किस्मत बदल चुकी है। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लाया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड आते ही एक सीधी साफ एनर्जी लेकर आता है। सच अब छुपा नहीं रह सकता। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स उस इंसान की तरफ इशारा कर रहा है जो सीधा सामने आकर कुछ नहीं कहता, बल्कि पीछे से प्लान बनाता है, जो बातों को घुमा फिरा कर कहता है, जो खुद को मासूम दिखाकर अंदर ही अंदर अपने फायदे की चाल चलता है। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति था या सिचुएशन थी जहां आपको पूरा सच नहीं बताया गया, आपको आधी जानकारी दी गई, आपको भरोसे से में लिया गया, लेकिन असल इरादा कुछ और था। और यही वजह है कि एक समय पर आपने खुद पर शक करना शुरू किया। आपने सोचा शायद गलती मेरी है, लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि नहीं, गलती आपकी नहीं है। गलती वहां थी जहां कोई आपके भोलेपन को अपना हथियार बना रहा था। अब खास बात तो ये है, ये कार्ड बता रहा है कि वो इंसान अब पूरी तरह से सेफ नहीं है। उनकी चाल पकड़ में आने वाली है। कुछ ऐसा होगा जिससे उनका सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके कर्म ही उनकी पोल खोल देंगे। ये कार्ड ये साफ दिखा रहा है कि अब आप भी पहले जैसे नहीं रहे। अब आप हर बात पर भरोसा नहीं करते, अब आप हर मुस्कान के पीछे का इरादा पढ़ सकते हैं। आप सीख चुके हो कि मीठी बातें और सच्चे दिल में फर्क होता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये साफ बताता है, जिसने आपको इमोशनली और मेंटली यूज किया है, अब वो खुद अंदर से डरा हुआ है। उन्हें ये पता है कि अगर सच सामने आया तो उनकी इमेज गिर जाएगी। इसलिए अभी भी वो आपको मैसेज करने की कोशिश कर सकते हैं, सॉफ्ट बातों से, मीठे मैसेजेस से या फिर अचानक बहुत केयर दिखाकर। लेकिन आपका इंट्यूशन अब बहुत स्ट्रांग है। आप फर्क पहचान जाओगे कौन सच है और कौन बस रोल प्ले कर रहा है। ये कार्ड ये वार्निंग भी दे रहा है, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो। हर किसी को अपनी प्लानिंग मत बताओ, हर किसी को अपना अगला स्टेप मत दिखाओ, क्योंकि अभी भी कुछ आंखें हैं जो सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रही है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार आप शिकार नहीं, खिलाड़ी हो। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लाया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड आते ही पूरी एनर्जी बदल जाती है। जहां पिछले कार्ड्स में छुपे हुए सच और धोखे की बात थी, अब यहां से नई शुरुआत की चिंगारी जलती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आपके अंदर कुछ नया करने की आग जल रही है। एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा सपना या एक ऐसी राह
जो पहले सिर्फ सोची थी, अब उसे हकीकत बनाने का टाइम आ गया है। ये कार्ड कह रहा है अब आप रुकने वाले नहीं हो। किसी ने आपको रोका, टोका या आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अंदर से आप फिर भी कहते रहे मैं करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। और अब वही आग दूसरों को भी दिखाई देने लगी है। लोग आपको इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि उन्हें फील हो रहा है ये इंसान कुछ अलग करने वाला है और ये वही नहीं रहेगा जो कल था। पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत मासूम लेकिन पावरफुल एनर्जी दिखाता है। ये दिखा रहा है कि आप दिल से काम करते हो, आप में एक्साइटमेंट है, आप में पैशन है और यही चीज़ आपको भीड़ से अलग बनाती है। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आप बहुत जल्द आपको कोई मैसेज, कोई कॉल या कोई न्यू ऑफर मिल सकता है जो आपके अंदर फिर से मोटिवेशन जगा देगा। ये किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है या किसी ऐसे रास्ते की शुरुआत जहाँ पहले आप डर रहे थे कदम रखने से। अब डर खत्म हो रहा है क्योंकि आपने समझ लिया है अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा तो कल तो कोई और भी नहीं करेगा। पेज ऑफ ऑन से दिखा रहा है कि जो लोग पहले आपको हल्के में ले रहे थे अब वही लोग सरप्राइज होने वाले हैं क्योंकि वो सोच नहीं सकते कि आप इतनी जल्दी खुद को बदल लोगे। ये कार्ड ये बता रहा है कि अब समय है खुद को एक्सप्रेस करने का, अपनी सच्चाई बोलने का और अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का। चुप रहने का समय खत्म, अब आपकी आवाज सुनी जाएगी। और सबसे खूबसूरत बात, ये नई शुरुआत आपको उस दिन दिशा में ले जाएगी जहां आगे ब्लेसिंग्स आपका इंतजार कर रही है। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमारा क्या मैसेज लाया है। 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड आते ही दिल को सुकून देने वाली एनर्जी लगती है। 10 ऑफ कप्स का मतलब है इमोशनली फुलफिलमेंट, वो खुशी जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से महसूस होती है। ये कार्ड ये बता रहा है कि जिन चीज़ों के लिए आपने इतना सहा, जिन रिश्तों में आपने अपना दिल दिया, जहां आपने सच में प्यार किया, अब उनका रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। किसी समय आपको लगा होगा मैं इतना सच्चा था फिर भी मुझे दर्द क्यों मिला, लेकिन 10 ऑफ कप्स ये कह रहा है हर सच्चे दिल का रिवॉर्ड तय होता है और अब वो रिवॉर्ड आपके करीब है। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आप जिस दर्द से गुजरे हैं, जिस कंफ्यूजन से निकले हैं, जिस ट्रस्ट इशू से लड़े, अब उसका अंत एक खूबसूरत स्टेज पर हो रहा है। 10 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस आ रहा है। अब आप खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे, या अगर अभी भी अकेले हैं तो ये अकेलापन मजबूरी नहीं बल्कि सेल्फ लव की चॉइस बन चुका है। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि लोग अब आपको सिर्फ आकर्षक या इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि सेफ स्पेस समझने लगे हैं। जो पहले आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए अब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने कितना कीमती इंसान खो दिया है या खो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स फैमिली, रिलेशनशिप और हार्ट कनेक्शन की एनर्जी लाता है। हो सकता है कोई पुराना रिश्ता सुधर जाए या कोई नया इंसान आए जो आपको वैसा अपनाए जैसा आप सच में हो। ये कार्ड एक बहुत प्यारा मैसेज दे रहा है। अब आप उस स्टेज पर पहुंच रहे हो जहां आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको समझेंगे, सही लोग खुद समझ जाएंगे। जो लोग आपकी लाइफ को खुद को दूर से देख रहे हैं अब वो फील करेंगे कि आपके आसपास एक अलग ही शांति है, एक अलग ही वार्मथ है, एक अलग ही ब्लेसिंग वाली वाइब आती है। 10 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके लिए एक इमोशनल साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। जो अधूरापन था अब वो भरने वाला है। और सबसे खूबसूरत बात, खुशी दिखावे की नहीं होगी, ये अंदर से आएगी। आप मुस्कुराओगे बिना किसी वजह के, सिर्फ इसीलिए। अब दिल हल्का है। अब देखते हो कि अगला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लाया है। जस्टिस।
ये कार्ड आते ही एक बहुत पावरफुल और क्लियर मैसेज आता है। अब बैलेंस वापस आ रहा है। और अब हर चीज का सही हिसाब होगा। जस्टिस कार्ड का मतलब है सच, कर्म और रिजल्ट। जो जैसा करता है वैसा ही लौटता है या वही बढ़ता है। जिस पिछले समय में आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ लोग गलत करके भी बच जाते हैं, कुछ लोग आपको चोट देकर भी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और आप सोचते रहे क्या सच में कभी न कोई उनके कर्मों का फल मिलेगा। तो जस्टिस कार्ड ये बता रहा है कि हाँ, अब मिलेगा। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके साथ जो भी अनफेयर हुआ है, जो भी झूठ बोला गया, जो भी आपके को कमजोर समझकर दबाने की कोशिश की गई, अब उन सब का हिसाब खुलेगा। लेकिन ये हिसाब आपको लड़कर नहीं मिलेगा, ये डिवाइन लॉ से होगा। यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यूनिवर्स खुद बैलेंस करेगा। जस्टिस ये बता रहा है कि आप खुद भी बहुत क्लियर हो चुके हो। अब आप इमोशंस में बहकर फैसला नहीं लेते। अब आप सही गलत को साफ देख पाते हो। जहां पहले आप दिल से हर फैसला लेते थे, अब आप समझदारी से फैसला लेते हो, और यही आपको मजबूत बनाता है। ये कार्ड बता रहा है कि किसी के साथ कोई कानूनी डॉक्यूमेंट्स या ऑफिशियल मैटर भी आपके फेवर में सॉल्व हो सकता है। कोई अटका हुआ काम क्लियर हो सकता है। और सबसे खास बात, जो लोग अभी आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है अब इस इंसान के साथ गलत करना आसान नहीं है। जस्टिस कार्ड की एनर्जी बहुत रॉयल होती है। ये दिखाती है कि अपनी वैल्यू जानते हैं, आप अपनी वैल्यू जानते हैं, और अब आप किसी को भी अपनी वैल्यू गिराने नहीं देंगे। जो पहले आपको हल्के में लेते थे, अब वही लोग सोचेंगे काश हमने इसे सही ट्रीट किया होता। लेकिन अब आप आगे बढ़ चुके हो। ये कार्ड बोलता है आपकी स्टोरी का अगला चैप्टर रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी और सच्चाई पर बनेगा। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लाया है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड बहुत ही शांत लेकिन मजबूत एनर्जी लेकर आता है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स बता रहा है कि आप अब जिंदगी को जल्दबाजी में नहीं जी रहे। आप अब आप उसे समझदारी, धैर्य और स्ट्रेटजी के साथ बना रहे हैं। पहले आप शायद इमोशंस में आकर लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते थे, जल्दी एक्सपेक्ट कर लेते थे, जल्दी हर्ट हो जाते थे। लेकिन अब आप हर कदम सोच समझ कर रखते हो। अब आप जानते हो किसे कितना पास दे आने देना है, किसे कितनी जगह देनी है, और किसे बिल्कुल नहीं। नाइट ऑफ पेंटाकल्स ये साफ दिखा रहा है आप किसी बड़े बदलाव की नींव धीरे धीरे रख रहे हैं। भले बाहर से लोगों को लगे कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हो। ये कार्ड ये बता रही है आपकी तरक्की अब साइलेंट होगी। कोई ढोल नगाड़े नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक दिन लोग देखेंगे और सोचेंगे ये यहाँ तक पहुंचा कैसे। जो लोग पहले आपको कमजोर समझते थे, अब वही लोग आपकी कंसिस्टेंसी से डरने लगेंगे। क्योंकि टैलेंट से लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी से लोग अजय बनते हैं। ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो स्लो होगा, शांत होगा, कम बोलने वाला होगा, लेकिन भरोसेमंद होगा। कोई जो बातें नहीं, काम से प्यार दिखाएगा। नाइट ऑफ पेंटाकल्स ये साफ बता रहा है कि जो आपने खोया, जो आपको मतलब आपसे छीना गया या जो अधूरा रह गया, अब आप उसे वापस पाने के लिए तैयार हो जाए। धीरे धीरे लेकिन पक्का। ये कार्ड एक सीधा मैसेज दे रहा है आप अब टेम्पररी खुशी नहीं चाहते, आप परमानेंट पीस और स्टेबिलिटी चाहते हो। और यही सोच आपको बाकियों से अलग बनाती है। लोग आपकी स्पीड को जज करेंगे, लेकिन आपकी मंजिल देखकर चुप हो जाएंगे। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लाया है, और देखते हैं। द स्टार। जैसे ही द स्टार सामने आता है, लगता है जैसे अंधेरी रात के बाद आसमान में पहली चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही हो। ये कार्ड साफ बता रहा है आप जिस दौर से गुजरे वो आसान नहीं था। टूटे भरोसे, बिखरे सपने, अंदर छुपा हुआ दर्द, सब कुछ आपके अकेलेपन मतलब आपने अकेले संभाला है। लेकिन अब हीलिंग शुरू हुई है। द स्टार
ये मुझे यहाँ पे फ़ील करा रहा है कि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स एक्टिव है। अब आप धीरे-धीरे फिर से खुद पर भरोसा करना सीख रहे हो। फिर से सपने देखना सीख रहे हो। ये कार्ड साफ बता रहा है, आपकी एनर्जी अब दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन रही है। जो लोग अंदर से टूटे हुए हैं, वो आपको देखकर सोचते हैं कि अगर ये इंसान इतना सहकर भी मुस्कुरा सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। द स्टार ये साफ बता रहा है, जो आपको चोट देकर गए, अब वो दूर बैठकर आपकी ग्रोथ देखते हैं और अंदर ही अंदर उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने एक बहुत प्योर दिल खो दिया है। ये कार्ड मुझे क्लियर मैसेज दे रहा है कि अब आपकी लाइफ में उम्मीद लौट रही है। जो काम रुक गए थे, जो रास्ते बंद लग रहे थे, अब वहाँ धीरे-धीरे दरवाजे खुलेंगे। द स्टार ये वादा कर रहा है कि आपके लिए जो सही है वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेट हो सकता है लेकिन डिनाइड नहीं। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका दिल अब हल्का हो रहा है, आप पुरानी बातें छोड़ रहे हो, पुराने गम रिलीज़ कर रहे हो और जैसे-जैसे आप हल्के होते जाओगे, वैसे-वैसे आपकी लाइफ में नई ब्लेसिंग्स उतरती रहेगी। लोग आपको अब सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, मैजिकल समझने लगेंगे क्योंकि आपने दर्द को भी प्यार में बदलने की कला सीख ली है। द स्टार इसकी लास्ट एनर्जी ये बता रही है, अब अंधेरा खत्म हो रहा है और अब आपका समय चमकने का है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आपको क्या मैसेज देता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड आते ही एक हल्की सी हलचल वाली एनर्जी दिखाती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कंपटीशन, टेंशन और अंदर ही अंदर चल रही खींचातान। ये कार्ड ये साफ दिखा रहा है कि आपकी लाइफ को लेकर कई लोग अब चुप नहीं हैं। भले सामने से कुछ ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुलना कर रहे हैं। इसके पास है, ये सब कैसे आया, या इसकी लाइफ इतनी बदल कैसी रही है, इसे जो वो चीज़ क्यों मिल रही है जो मुझे नहीं मिली। ये कार्ड साफ दिखा रहा है कुछ लोगों को ये अब आपकी ग्रोथ हजम नहीं हो रही। पहले जब आप शांत थे, दुखी थे, कंफ्यूज थे, तब सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही आपने खुद को उठाया, जैसे ही आपने अपनी राह पकड़ ली, वैसे ही कुछ लोगों के अंदर जलन जा गई। 5 ऑफ वॉन्ड से दिखा रहा है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब अपनी अपनी बात सही साबित करना चाहते हैं, लेकिन ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि ये लड़ाई आपकी नहीं है। ये शोर उनके अंदर है, उनकी इनसिक्योरिटी है, उनकी कंपैरिजन है। आपको बस अपने रास्ते पर फोकस रखना है, ना किसी से भिड़ना है, ना किसी को कुछ प्रूव करना है, क्योंकि जैसे ही आप रिएक्ट करते हो, आप उसी लेवल पर उतर जाते हो जहां वो आपको लाना चाहते हैं। ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है, मुझे यहाँ साफ फील हो रहा है कि आने वाले समय में किसी के साथ हल्की बहस, किसी गलतफहमी या किसी ईगो क्लेश की स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर आप शांत रहे तो आप हर सिचुएशन में विजेता रहेंगे। लोग आपकी एनर्जी से compete नहीं कर सकते, इसलिए वो कोशिश करेंगे कि आपको इमोशनली डिस्टर्ब करें। पर अब आप पहले जैसे नहीं हो, आप सीख चुके हो, पीस इज पावर। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये लास्ट मैसेज दे रहा है, जो लोग आज आपसे लड़ रहे हैं, कल वही आपकी ऊंचाई देखकर चुप हो जाएंगे। अब देखते हैं कि हमारा अगला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लाया है। किंग ऑफ कप्स जैसे ही किंग ऑफ कप्स आता है, पूरी स्टोरी क्लियर मैसेज पर खत्म हो जाती है। अब आप अपने इमोशंस के मास्टर बन चुके हो। पहले कार्ड्स में हमने देखा छुपा सच, धोखा, किस्मत का टर्न, नई शुरुआत, हीलिंग, जस्टिस, स्टेबिलिटी, उम्मीद और आसपास की हलचल। और अब ये कार्ड दिखा रहा है कि इन सब के बाद आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग, ब्लेस्ड बन चुके हो। किंग ऑफ कप्स वो इंसान होता है जो महसूस तो सब करता है, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल नहीं होता।
बल्कि इमोशंस को कंट्रोल करता है। यानी अब लोग आपको आसानी से ट्रिगर नहीं कर पाएंगे, कोई मीठी बात से आपको बहका नहीं पाएगा, कोई ड्रामा से आपको हिला नहीं पाएगा। आप शांत हो, आप कमजोर नहीं, आप सॉफ्ट हो पर फुल कंट्रोल में। कार्ड यहाँ मुझे एक फील आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपको इमोशनली मैच्योर, जो आपको समझेगा, जो आपकी गहराई को रिस्पेक्ट करेगा, या फिर आप खुद अब उस वर्जन में बदल रहे हो जो दूसरों के लिए सेफ स्पेस बनता है। किंग ऑफ कप्स ये मुझे बता रहा है जो लोग पहले आपकी दयालुता को कमजोरी समझते थे, अब वो समझेंगे कि दयालु दिल के पीछे कितनी पावर छुपी हुई है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपकी किस्मत का असली पल बाहर से नहीं, अंदर से शुरू हो चुका है। जब इंसान खुद पर कंट्रोल पा ले तब पूरी दुनिया अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। अब आप जानते हो कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब दूर जाना है और कब करीब आना है। यही मैच्योरिटी आपको उस स्टेज पर ले जाएगी जहां लोग आपको सिर्फ पसंद नहीं, रिस्पेक्ट करेंगे। और सबसे खूबसूरत बात, अब आप किसी से प्यार पाने के लिए खुद को छोटा नहीं करोगे। अब जो आएगा वो आपको पूरा अपनाएगा या फिर आएगा ही नहीं। इस पूरी रीडिंग का यही मैसेज है, आपने जो सहा वो व्यर्थ नहीं गया। जो टूटना था टूट गया, जो छूटा था एक्सपोज हो गया, जो रुकावट थी हट गई, और जो बचा है वो आपका असली भाग्य है। अब आप सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने असली रास्ते पर चल रहे हैं। तो गाइस, ये थी आज की पूरी रीडिंग। अगर इस रीडिंग का कोई भी हिस्सा आपके दिल से कनेक्ट हुआ है, अगर आपने कहीं भी महसूस किया हो कि ये बात तो मेरी लाइफ से मैच कर रही है, तो समझिए ये मैसेज आपके लिए ही था। कई बार ज़िंदगी में हम ऐसे लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं जो हमारे दिल की सच्चाई नहीं समझते। हम अपनी पूरी एनर्जी, प्यार और ईमानदारी दे देते हैं और बदले में मिलता है कन्फ्यूज़न, दर्द और शक। लेकिन आज की ये रीडिंग साफ कह रही है, आप गलत नहीं थे। गलती थी उनकी सोच, गलत थे उनके इरादे, गलत था उनका तरीका। और अब यूनिवर्स खुद सब कुछ बैलेंस कर रहा है। जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे, जो आपको कमज़ोर समझ रहे थे, जो सोचते थे कि आप हमेशा सहते रहोगे, अब वही लोग आपकी बदलती हुई एनर्जी को देखकर अंदर ही अंदर हिल रहे हैं। क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं रहे जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। अब आप वो इंसान हो जो चुप रहकर भी सब कुछ समझ जाता है, जो मुस्कुराकर भी अपनी वैल्यू नहीं गिनने देता। आज के बाद अगर कोई आपकी लाइफ में आए तो वो आपको पूरा अपनाएगा, और अगर नहीं अपनाता तो उसका जाना ही आपकी ब्लेसिंग्स है। याद रखिए, जो आपको खोकर भी खुश है वो आपको डिज़र्व ही नहीं करता, और जो आपकी मौजूदगी से भी सुकून महसूस करे वही आपके असली लोग हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही गहरी और सच्ची एनर्जी की रीडिंग फिर से आपके साथ एक्सप्लोर कर सके। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी, एक नए मैसेज और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करते रहें, और याद रखिए आपका समय अब शुरू हो चुका है।